हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई। कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे विधायक है, मंत्री है, आम जनता है, कोई भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि बीते एक सप्ताह में झारखंड में लगातार आपराधिक घटनाएं घटी। रांची के चान्हो में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है। इधर राजधानी रांची के बरियातू में एक व्यवसायी को गोली मार दी जाती है। उधर झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी के अधिकारी को गोली मार दी जाती है। तो इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर झारखंड में क्या हो रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। चूंकि बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है और सदन में भी आज ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो गूंजा। बीजेपी के जो विधायक हैं, सीपी सिंह की बात कर ले या बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, चूंकि अब नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं, तो उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर के मसलों को लेकर सवाल खड़ा किया है। और बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि राज्य में जो है आपराधिक घटनाएं घट रही है, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। हिम्मत है तो हिम्मत नहीं है, अपराधियों की हिम्मत बढ़ी हुई है। इस तरह से बाबूलाल मरांडी कहते नजर आ रहे हैं। सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक है वो कह रहे हैं कि राज्य में जीना अब दूभर हो गया है। तो लगातार बीजेपी इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है, सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लगातार जो है विपक्ष इस मुद्दे पर जो है सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जीना दुभर हो गया अध्यक्ष महोदय, और ये सरकार के कामों पर जू नहीं रखती है। और यहाँ का डीजीपी इतना बेशर्म है कि वो बोलता है कि बड़े बड़े जो घटनाएं हो रही है वो जेल से प्लानिंग बन रही है। तो जेल क्या भारत और झारखंड से बाहर है अध्यक्ष महोदय? इसी राजधानी में जेल है अध्यक्ष महोदय। यदि प्लानिंग जेल से बन रही है तो क्यों नहीं उसको उद्भेदन करने का काम करता है अध्यक्ष महोदय? क्यों नहीं रिमांड पर लेकर उससे काम करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय? आज किसी का भी जीवन कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे विधायक है, मंत्री है, आम जनता है, कोई भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए अध्यक्ष महोदय कि इसके लिए रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है अध्यक्ष। हम सब सदन में बैठे, लेकिन पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार राज्य में हत्याएं हो रही है और ये गंभीर समस्या है। जहाँ एक और हम सब कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई है। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहां गोली मारी गई, फिर उसके बाद चान्हो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और पूरे झारखंड में, ये तो मैंने कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके समझ रखा है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ था। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अब इन विषयों पर बाकी कामकाज को छोड़ करके हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। इधर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं उनकी बोलती बंद नजर आ रही है। हालांकि कार्रवाई की बात हो रही है। मंत्री दीपिका पांडे की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई हो रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर डीजीपी की बात करें तो डीजीपी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है
कि डीजीपी ने कहा कि जेल के अंदर से ये सब काम हो रहा है। तो डीजीपी अब झारखंड के डीजीपी है और इस तरह से अगर बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़ा होता है। चूंकि आप डीजीपी है, आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा है कि दो घटनाएं घटी हैं, एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1 हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने इसमें एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, हम लोगों ने मैंने अभी एसपी एटीएस को निर्देश दिया है, एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, यही 3 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये लोग वर्चुअल नंबर्स क्रिएट करके विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल लिमिटेशन हमारे पास में रहती है, परंतु हम लोगों ने इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके पीछे कौन लोग हैं सब चिन्हित हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाए। देखिए, कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि जेल से कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल अब डीजीपी साहब को करना है ना कि जेल को कैसे कंट्रोल में करेंगे। इस तरह की बात मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे कह रहा है तो ये जिम्मेदारी भी उनकी है। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह की कोई बात है और प्रशासन की तरफ से खुद ये बात आ रही है तो उसको सुनिश्चित किया जाए। इस पूरे ओवरऑल मसले पर समझ सकते हैं कि कैसे झारखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। विधायकों ने क्या कहा है, विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, तमाम मसलों को सुनिए। इधर डीजीपी का बयान भी आपको सुनाते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर अब बवाल छिड़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अभिनव कुमार, बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।